ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 2 टेक और सीख रहे हैं, इमेज को स्क्रीन पर लेकर आना और एंकर। सबसे पहले इमेज को स्क्रीन पर लाने के लिए हम यहाँ पर यहाँ से सारे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपके काम कर रहे हैं सबको हटा दें। ठीक है, और हमने यहाँ पर HTML फोल्डर को ओपन किया और इसके अंदर DCA में यहाँ पर एक नया ही फोल्डर बना लेते हैं, बिल्कुल न्यू फोल्डर। आप बताएंगे, आज के वीडियो में आप सब बताएंगे, मैं सब बच्चों का नाम भी लूँगा, देखो सब लोग देखेंगे अच्छा इसको इतना आता है क्या, हम तो इसको मूर्ख समझ रहे थे। ठीक है, किसके नाम से बनाए? आशुतोष। चलिए, तो ये फोल्डर आशुतोष के नाम से हमने बनाया। अब देखते हैं आशुतोष कितना बताता है हमें, है ना। तो आशुतोष के अंदर हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई, राइट क्लिक करके न्यू पर गए। कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे? अब आप मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे बनाया, इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं स्क्रीन। इमेज ला रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे इमेज लिख दिया ना, इमेज ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब क्या करना होता है थोड़ा सा बताते जाएंगे तो इजी रहेगा। सबसे पहले कौन सा टैग लगाएंगे? HTML को एंड टैग देना है। कैसे देते हैं? स्लैश लगाकर, है ना। इसके बाद HTML के बीच में यहाँ पर टैग देकर नया टैग हेड के अंदर टाइटल क्या दे दें? www.ashutosh.com। टाइटल को क्लोज किया, फिर हेड को भी बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? बॉडी स्टार्ट करेंगे ना। बॉडी में क्या किया? बीजी कलर क्या है? एट्रीब्यूट है ना। ठीक है, हमने एक टैग लिया, उस टैग के एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं, तो एक एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया बीजी कलर में क्या डालें? यहाँ से हमने पिंक कलर ले लिया, लाइट कलर ले लें या एक्वा कलर लेते हैं, है ना, एक्वा कलर ले लें। ठीक है, टेक्स्ट कलर कौन सा ले लें? एक्वा पर टेक्स्ट कलर ब्लू ले लेते हैं और लिंक का कलर रेड ले लेते हैं। यहाँ से इसको बंद किया, बॉडी को एंड टैग लगाया और कुछ लिखना चाहते हैं बीच में, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ना, तो P अलाइन सेंटर कर क्या लिख लें? जय श्री कृष्णा लिख लेते हैं, जय श्री कृष्ण। ठीक है, जय श्री कृष्ण लिखते हैं, कृष्णा नहीं लिखते ना। अगर कृष्ण को याद करना है तो कृष्ण, और द्रौपदी को याद करना है तो कृष्णा। ठीक है, कृष्ण का अर्थ द्रौपदी हो जाता है, तो कृष्ण मतलब कौन है? वासुदेव कृष्ण, तो कृष्ण लिखना है ना। तो जय श्री कृष्ण लिखा, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर दिया हमने। देखें कुछ हुआ है क्या? कैसे देखेंगे? फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, .html लगा लेते हैं ना, .html और सेव कर दिया। तो एक नई फाइल बन गई यहाँ पे, इमेज ऑन स्क्रीन। इसको ओपन किया तो ये वेब ब्राउज़र में आ गई। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं जय श्री कृष्ण बीच में लिखा हुआ आ गया, एक्वा कलर है, ब्लू कलर में हो गया। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद अगला क्या करें? अगला हम लाते हैं इमेज को स्क्रीन पर लाने के लिए हमारे पास टैग होता है IMG SRC। चेतन भगत पूरा ध्यान दो ना, हाँ, IMG SRC। देखो स्क्रीन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SCREEN, लेकिन यहाँ पे SCR नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे SRC लिख रहे हैं ना। तो IMG इमेज के लिए हो गया, ये तो समझ में आता है अपन को। हाँ, ये लगा रहे थे उस वक्त, कार्ड लाए थे ना, तो अब हमने IMG SRC लेकर आए थे मर्की में जब कार्ड लगाई थी। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे कोई भी एक इमेज अपन ने यहाँ पर ली। ठीक है, इमेज जब भी हम लेंगे तो हमको यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला लोकेशन,
दूसरा नेम, तीसरा टाइप, किस लोकेशन पर है, किस नाम से उस फाइल को सेव कर रखा है, उसका टाइप क्या है। तीनों अगर हमारी करेक्ट होगी तभी वो स्क्रीन पर आएगी। फिर जब वो स्क्रीन पर आएगी तो हम उसको सेट करेंगे कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए और उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे विड्थ भी सेट कर सकते हैं और हाइट भी सेट कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों लिख दिया और इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, सेव किया। तो यहाँ पे इमेज स्क्रीन पर आएगी, लेकिन कब, जब अपन उसको डालेंगे। अभी हमने डाली ही नहीं है, तो इमेज को लाना है। दो तरीके से इमेज को लेकर आ सकते हैं। पहले इमेज कहाँ पर है ये सर्च करें। तो हम यहाँ पर इस फोल्डर को तो ओपन रहने देते हैं, एक नया फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ से हमने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया और हमारे पास सॉफ्टवेयर में होगी ना, वॉलपेपर करके एक फोल्डर होगा आपके पास। देखो यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, इनको हम यहाँ से बाहर करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के अंदर होना था। कोर्स सॉफ्टवेयर में होंगे ना, तो कोर्स सॉफ्टवेयर में वॉलपेपर्स, ये देखो दिख रहा है आपको फोल्डर। तो यहाँ वॉलपेपर्स में हम गए और यहाँ से कोई भी इमेज देख लें, हमको ये वाली इमेज लेकर आनी है। तो अब क्या करेंगे, इस इमेज पर हमने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, फिर यहाँ से इसकी लोकेशन को कॉपी किया। कॉपी करना ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। कोशिश करें कि अपन कॉपी करके लाएं और यहाँ पर लाकर हमने इस लोकेशन को पेस्ट कर दिया। इसके बाद बैक स्लैश लगाया, बैक स्लैश लगा के हम यहाँ पे फाइल नेम को लेंगे। तो यहाँ से हमने पूरा फाइल नेम लिया, इसको कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। देन एक्सटेंशन लगाना है, तो डॉट कर इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, तो टाइप ऑफ फाइल .jpg है। तीनों का ध्यान रखना है ना, फाइल नेम, उसकी लोकेशन और उसका एक्सटेंशन, तीनों का ध्यान रखा। और यहाँ पर लाने के बाद हम यहाँ पर आए और इसको रिफ्रेश किया तो इमेज यहाँ पर आ गई। इमेज काफ़ी बड़ी है इसकी साइज़ कम करना है, तो विड्थ हमने यहाँ से इसकी कर दी 120 और हाइट हम यहाँ पर कर देते हैं 150। हमने यहाँ से सेव किया और इसके बाद इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ये इमेज इस तरह से आ गई। अब ये थोड़ी सी लंबी सी दिख रही है आपको। आप फिर इसको देखें कि हमको इसकी विड्थ बढ़ानी चाहिए, तो विड्थ हमने 150 कर दिया, हाइट भी 150 है, तो ये 150 बाई 150। नीचे लेकर आना है, तो जय श्री कृष्ण के बाद यहाँ पर हम ब्रेक दे दें, तो हमने यहाँ पे BR लिखा और सेव कर दिया। जैसे हमने इसको सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया, है नीचे आ गया। ठीक है, आसान है, सरल है, इजी गोइंग अपन लेकर आ सकते हैं। इसी काम को और सरल करते हैं। और सरल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान लगाना सभी। हमारे पास दो फोल्डर, एक वॉलपेपर और एक वह फोल्डर जिसके अंदर हमारी फाइल है, हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास दो वर्किंग फोल्डर हो गए, एक तो जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला, और एक जहाँ पर हमारी पर्टिकुलर फाइल है। अब जैसे हमको इस वाली इमेज को लेकर आना है, इसका एक्सटेंशन क्या है हमको देखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। पहले 1 2 3 और ये 4, इन 4 इमेज की हमको आवश्यकता लगेगी और एक और इसकी भी लगेगी और एक इसकी भी लगेगी। तो हमने 6 इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब क्या करें, इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या कॉपी पेस्ट कर लें अपने फोल्डर में। हमको लगता है कि इनकी हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इनको अपने फोल्डर में ले लिया। तो अब क्या नहीं लिखना पड़ेगा अपन को, लोकेशन नहीं लिखना पड़ेगी। इतनी बड़ी लंबी लोकेशन लिख रहे थे ना, आपको वो नहीं लिखना है। दूसरा, एक और काम करें, इन सब का नेम चेंज कर लें, क्योंकि अभी सबका नाम क्या है, बड़ा बड़ा है ना। कहीं पे कोमा होगा, कहीं, ये देखो इतना लंबा नाम नहीं लिखते हुए हमने क्या किया, इसका नंबर डाल दिया 01। टैब देंगे तो अगली इमेज सिलेक्ट हो जाएगी 02, फिर 03, फिर टैब, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, फिर टैब दे दिया, फिर यहाँ पे टैब दिया 04, 05 और 06। तो अब हमारे पास 6 इमेज एक साथ आ गई।
अब हमको लाना है तो बहुत इजी हो जाता है। इस 01 पर हम गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाइप दिख रहा है इस जगह पे, ये जेपीजी है, पीएनजी है, जेपीजी जेपीजी जेपीजी, केवल ये 02 पीएनजी है। अभी अगर हम यहाँ पर 01 लेकर आना चाहते हैं तो देखो सिंपल, हमने यहाँ पे अगेन टैग लिखा। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक ब्रेक दे देते हैं, तो ब्रेक के लिए अपन ने पैराग्राफ का यूज़ कर लिया, और पैराग्राफ भी कौन सा, अलाइन सेंटर के साथ में, ठीक है। और यहाँ हमने लिख लिया IMG SRC इक्वल का साइन। अब ये पूरी लोकेशन लिखने की बजाय डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने सिर्फ लिखा 01 डॉट JPG, इसको बंद किया, और इसकी विड्थ और हाइट तो WIDTH विड्थ ले ली हमने इसकी 200, और हाइट भी हमने ले ली 200। और इसको यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। जैसे हमने इसको सेव किया, यहाँ पर हम लाकर इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, हमारी इमेज आ गई। इजी हो गया, सरल हो गया, आराम से अपन इसको कर पा रहे हैं। अब फिर हमने क्या किया, इसी टेक को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम 01 की जगह 02 कर देते हैं। देखो यहाँ पे स्टार बनता है, जब भी अपन कुछ नया काम करते हैं तो इस जगह स्टार आ जाता है। हम जब तक उसको सेव नहीं करेंगे वो स्टार वहाँ बना रहेगा। जैसे हमने इसको सेव किया, स्टार चला गया, मतलब आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो एक बार ऊपर देख लो आपने सेव किया या नहीं किया, है ना। फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो इमेज नहीं आई क्योंकि वो PNG थी, है ना। शाबाश, मैंने आपको बताया था ना उसका फॉर्मेट क्या था, PNG। हमने यहाँ पे सेव किया PNG, और इसके बाद इसको यहाँ से रिफ्रेश किया तो आ गया। तो इस तरह से इमेज को स्क्रीन पर लेकर आना हो तो हम लेकर आ सकते हैं। अब हम यहाँ से सीखते हैं कि अगर हमको अपने ही पेज से कहीं दूसरी जगह जाना है, किसी वर्ड की फाइल पर जाना है, पावर पॉइंट की फाइल पर जाना है, नोटपैड की फाइल पर जाना है, या फिर हमारे ही HTML डॉक्यूमेंट पर जाना है, तो कैसे जाएंगे, है ना। जैसे कि अपन देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो क्लिक किया तो दूसरे स्थान पर लेते जाता है ना। आपने बस क्लिक किया तो यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, होम से अंदर चले गए, ठीक है, कहीं एडमिशन के लिए चले गए, रिजल्ट के लिए चले गए, फिर वापस से बाहर आ गए। तो वो सब कैसे होता है, तो होता है हाइपर रेफरेंस से। उसके लिए हमको एंकर लगाना होता है। एक नया टैग आज हम सीखेंगे, एंकर टैग। एंकर टैग के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपने ए लिखा, ए फॉर एंकर। एंकर समझते हैं अपन, है ना। एक एंकर मतलब जो आंकड़ा होता है ना, जो एक इस प्रकार का बनता है पूरा, जिसमें रस्सी बंधी होती है, जिसको घुमाकर कहीं फेंकते हैं, है ना, और फिर वो वहाँ से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। जैसे अपन देखते हैं ना समुद्र में जो जहाज रहते हैं उनका जहाजी बेड़ा होता है, तो वो बेड़ा डाल देते हैं ना, तो वो एंकर होता है ना। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मालूम है, लंगर बोलते हैं ना, लंगर डाल देना, ठीक है। तो लंगर मतलब क्या होता है, वो एंकर, ठीक है। तो वो लंगर होता है, तो वो अंदर डाल देते हैं समुद्र में। और समुद्र में तो क्या होता है, किसी जैसे समुद्री तट पर जब अपन कोई जहाज रोकना होता है तो लंगर डाला तो वो अंदर चट्टानों में फंस जाता है, और चट्टानों में फंसने के कारण क्या होता है, वो जहाज कहीं पर जाता नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, पानी की लहरें उसको कहीं पर भी लेती जाएगी, इसलिए वो लंगर डाल देते तो वो वहाँ पे रुका रहता है। इसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाना हो, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना, तो ऐसे एंकर बनाकर ऐसा घुमाकर फेंकते हैं उसको, वहाँ पे कहीं पे कनेक्ट होता है, उसको रस्सी से बांध देते हैं और इधर से उधर आना जाना कर लेते, करते ना। तो इसे बोलते हैं एंकर। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ए लगाया। अब इस एंकर के साथ में हम क्या लिखेंगे, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस के लिए टैग क्या होता है हमारे पास, H फॉर हाइपर, और रेफरेंस के लिए REF, ठीक है, हाइपर रेफरेंस, H रेफ, ठीक है। दोनों एक साथ लिखा जाएगा। देन इक्वल का साइन लगा के अगेन वही तीनों चीजें, लोकेशन, नेम, देन एक्सटेंशन, लोकेशन, नेम और एक्सटेंशन। तो हमको किसको लेकर आना है यहाँ पर, अभी क्या हो रहा था, अभी हम इसको यहाँ पर देख रहे थे स्क्रीन पर ही। अभी हम इन्हीं इमेजेस को क्या चाहते हैं कि ये इमेजेस हमारे पास क्लिक करने पर अलग जगह ओपन हो जाए। हमने 03.jpg लिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया। जैसे हमने यहाँ से इसको सेव किया तो ये हमारी लिंक हो तो गई है, लेकिन ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। लिंक के लिए आपको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या। तो आपको जब भी आप किसी को लिंक करें तो आपको उसके साथ क्या देना पड़ेगा, डिस्प्ले नेम। क्या देना होगा, डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, आपने ए लगाया
और ए को बंद भी कर दिया है ना। तो एंकर को बंद करने के लिए सिर्फ सिंपल ए लिखना है, हाइपर रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और दोनों के बीच में आपको क्या देना है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम देना है। तो डिस्प्ले नेम दे दिया हमने माई इमेज, हमने क्या लिख दिया माई इमेज, और इसको सेव कर दिया। जैसे आपने इसको सेव किया, अब ये माई इमेज कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ अपने पेज पर। आप एक ब्रेक दे दें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, वो नीचे की तरफ आ जाए। हमने यहाँ पे एक BR टैग लगाया और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, आ गया माई इमेज। और देखिए रेड कलर में आ रहा है। क्यों आ रहा है रेड कलर में, क्योंकि हमने लिंक का कलर यहाँ पे रेड किया था। आप रेड की जगह यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ये जो कलर होते हैं लिंक के, ये एक बार ही अपने आप को दिखाते हैं। जब अपन इसको यूज़ कर लेंगे ना, जैसे आपने इस पर यूज़ कर लिया, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ये तो कोई इमेज आ गई 03, वापस से बैक करें तो ये वापस से आपका ब्लू हो जाएगा। हाँ, आप देखते हैं ऑनलाइन, अपन देखते हैं किसी वेबसाइट को आपने ओपन किया तो पहले उसका कलर अलग आ रहा था, फिर बाद में वो ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, लिंक फर्स्ट टाइम में आपको अलग कलर दिखेगा, इसके बाद आपको उसी कलर में शो हो जाएगा कि वो यूज्ड है, उसको आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, समझ में आया, एक बार वो बताएं। चलिए क्या करेंगे, ये तो इमेज को लेकर आए, अभी बहुत सारी फाइलें दूसरी भी लेकर आते हैं। हमने यहाँ पे एच रेफ लिखा, इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 04.jpg, जो भी उसकी साइज़ होगी उस साइज़ में वो इमेज आ जाएगी। और यहाँ पे इमेज 4 लिख दिया ना, एंकर को बंद किया, सेव किया। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इमेज 4 लिखा हुआ आ गया। कौन से कलर में आ रहा है, ग्रीन में, क्योंकि यहाँ हमने ग्रीन लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको गोल्ड कर दीजिए तो वो गोल्ड कलर में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपने क्लिक किया तो वो ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वापस आए, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं माई इमेज, तो ये वाली इमेज आ रही है, और इमेज 4 पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली इमेज आ रही है। ठीक है, कहाँ पे ओपन हो रही है, ब्राउज़र में ही हो रही है, क्योंकि ब्राउज़र उनको ओपन करने की क्षमता रखता है। इमेज को हुआ, नोटपैड की फाइल हुई है ना, HTML फाइल हुई, इन सबको कौन यूज़ ओपन कर पा रहा है, ब्राउज़र कर पा रहा है। लेकिन अगर आपने वर्ड की कोई फाइल ले ली तो क्या ब्राउज़र ओपन करेगा, क्या ब्राउज़र कर सकता है क्या वर्ड की फाइल को ओपन, नहीं कर सकता। तो फिर कौन ओपन करेगा, MS वर्ड ओपन करेगा। देखो कैसे होता है वो काम, वो भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड की कोई फाइल है क्या, हम यहाँ पर बाहर चलते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, और वर्ड की फाइल आपको ढूंढनी है तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया, तो डॉक्यूमेंट्स में जाकर यहाँ पे वर्ड की फाइल देखें ना, तो यहाँ से हम देखें वर्ड की फाइल कहाँ आपके पास, हमने कोई वर्ड की फाइल बनाई नहीं रखी है क्या, नहीं नहीं है हमारे पास, यहाँ पर होगा ना, हमारे प्रैक्टिकल क्लास में होगा। चलो प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो रिज्यूम बना रखे हैं, तो ये जो रिज्यूम फाइल दिख रही है आपको ना, इसको हम लेते हैं। क्या करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, फिर लोकेशन, लोकेशन को कॉपी किया, और यहाँ पर पहले टैग लिख लेते हैं, href, इक्वल का साइन लगाया, लोकेशन डाली, बैकस्लैश लगाकर फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या है यहाँ पर, रिज्यूम, कॉपी कर लें। और इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, .docx, तो अपन को यहाँ पे .docx लेना है, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ से resume.docx, इसको यहाँ से बंद किया। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम माई वर्ड फाइल, और इसको यहाँ से हमने अगेन क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया, और अपने ब्राउज़र पर आकर यहाँ से रिफ्रेश करें तो देखो माई वर्ड फाइल लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या बता रहा है, इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए बता रहा है, resume.docx। आपको इसको सेव करना पड़ेगा, और फिर सेव एंड ओपन भी अपन कर सकते हैं। तो हमने सेव एंड ओपन किया तो ये सेव हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी। ओपन कहाँ होगी, तो देखो ये वर्ड को खुद ब खुद इसने स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। कहाँ पे ओपन हो रही, वर्ड में होगी। ठीक है, चलिए कर लेंगे, इतना करिए।